वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो विद्यायन की तैयारी है मेंस एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, क्योंकि हमने क्या है चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है, जिससे आपको क्या है बहुत ही क्या है लाभ मिलने वाला है। ठीक है ना। अगर यदि आपने क्या है पीछे चैप्टर वाइज सीरीज नहीं देख रखी हो तो उसको जाके देख लें। ठीक है ना। आपको क्या है बहुत अच्छे क्या है बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक है ना। और क्या है बार बार देखें, उससे क्या है आपका रिविजन होता रहेगा। ठीक है ना। तो हमने कल यहाँ तक क्या है अब हम क्या है स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडल पेपर स्टार्ट कर दिया हमने, जिसमें क्या है मॉडल पेपर में हमने क्या है कल 54 क्वेश्चन तक क्या है सॉल्व कर लिए थे। अब 54 क्वेश्चन से क्या है आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं वो अब क्या है हमारा 55वां क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये बोल रहा है एक घड़ी में 2:30 यानी कि 2:30 PM। पीएम का मतलब क्या होता है हमारा 12 बजे से क्या है दिन का, मतलब 12 बजे से ऊपर का जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है हमारा पीएम कहलाता है। ठीक है ना। एएम का क्या रहता है मॉर्निंग का टाइम कहलाता है हमारा। ठीक है ना। ये बोल रहा है घड़ी करते हैं सोल्व। देखो घड़ी में 2:30 PM बजने पर घंटे और मिनट की सुइयों द्वारा निर्मित कोण को पहचान कर लिखें। ठीक है ना। हमें बताना है इसमें। तो देखो इसका मतलब क्या रहेगा, देखो मेन चीज आप ये समझो, इसमें घड़ी किस तरीके से रहती है हमारी, कुछ इस तरीके से घड़ी रहती है। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या रहता है 12 रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है 6, और यहाँ पे रहता है 3, और यहाँ पे क्या रहता है 9। इस तरीके से रहता है घड़ी में। यदि देखो ये घड़ी की क्या है इस तरीके से बना हुआ हो, यानी कि 3:30 हो रहे हों तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना। एक सेकेंड में दोबारा दिखाऊं हाँ, यदि 3:30 हो रहे हों, ये वाली सुई क्या रहेगी हमारी, ये वाली सुई रहेगी वो क्या रहेगी हमारी 3 बजकर बोल रहा है। ठीक है ना। तो ये घंटे वाली सुई रहेगी, ये वाली सुई क्या रहेगी मिनट की सुई रहेगी, तो 3:30। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन हमारा इसमें क्या है 2:30 बोल रहा है, यानी कि 2 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है ना। फिर ये जो सुई होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक है ना। ये जो सुई होगी वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी घंटे वाली सुई। तो इसका मतलब जो कोण है वो 90 डिग्री से क्या है ज़्यादा बन रहा है। जो कोण है वो क्या बन रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। तो इसलिए क्या होगा न्यून कोण तो होगा नहीं। पहला ऑप्शन क्या है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से जो छोटा बनता है उसे क्या बोलते हैं हम न्यून कोण बोलते हैं। अधिक कोण, ऋजु कोण और समकोण। देखो अधिक कोण का मतलब क्या होता है 180 से 90 से अधिक। ठीक है ना। और 180 से छोटा क्या कहलाता है हमारा अधिक कोण कहलाता है। ये जो कोण बनने वाला है तो कौन सा हो जाएगा, यही आंसर बनेगा हमारा, क्योंकि अधिक कोण बन रहा है इसमें 180 से तो अधिक बन रहा है इसमें, सॉरी 90 से अधिक बन रहा है, और क्या है 180 से कम बन रहा है, इसके लिए क्या है इसे अधिक कोण बोलेंगे। ऋजु कोण का मतलब क्या हो जाता है, ऋजु कोण का मतलब होता है हमारा 180 डिग्री का। कितना होता है 180 डिग्री का, तो वो क्या कहलाता है हमारा ऋजु कोण कहलाता है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56वां क्वेश्चन दे रखा है प्रतिरूप में अगली आकृति का चयन करें। देखो इसमें क्या है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेंटल एबिलिटी के हैं। ठीक है ना। यानी मानसिक योग्यता भी क्या है कुछ क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। ठीक है ना। तो इसमें बीच बीच में क्या है एक आध क्वेश्चन है बनना था जो मेंटल एबिलिटी है, उसके बाद में क्या है इसके मैथ के कराने के बाद में है। ठीक है ना। तब कराएंगे हम इसके लिए, आने समझ में। अब आपको जो विद्या ज्ञान का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के अनुसार बहुत बेहतर तरीके से बहुत अच्छे ढंग से क्या है आपको ये मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, और बिल्कुल फ्री में क्या है तैयारी कराई जा रही है। तो आप ये इसका क्या है बहुत अच्छे से करके बहुत अच्छे करके क्या है इसका रिवीजन करते रहो, और बार बार इनका रिवीजन करते रहो, जिससे आपको क्या है कोई परेशानी नहीं आए। ठीक है ना। तो देखो करते हैं। और यदि आपको क्या है क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, अपने साथियों में शेयर कर दिया करें। ठीक है ना। और साथ ही क्या है अगर आपने क्या है सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल के लिए तो सब्सक्राइब कर लें। देखो अब मैं आपके लिए क्या है 8 या 9 तारीख में क्या है एक मैराथन लेके आने वाला हूँ, जिसमें क्या है कल लगभग 2 या 3 घंटे की क्या है वो वीडियो रहेगी। ठीक है ना। वीडियो रहेगी। तो आप बता दें इसमें कि क्या आप 8 तारीख को लेना चाहते हो या फिर 9 तारीख को, क्योंकि क्या है 8-9 के बाद में क्या है आप 2 या 3 बार उसे देख सकते हो, तो जिससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है ना। तो करते हैं सॉल्व। देखो ये बोल रहा है ये जो आकृति है ये आकृति ऐसे दे रखी है, फिर ये ऐसे बदल गई, फिर ये ऐसे बदल गई, फिर ये आगे आकृति किस तरीके से बदलेगी। ठीक है ना। ये देखना है हमारे। तो देखो सबसे पहले ये ऊपर की तरफ नोक है इसकी। ठीक है ना। दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे वाले में इस तरफ की हो गई, तीसरे वाले में इस तरफ की हुई। अब चौथे वाले में जो नोक होगी यानी पहले इधर आई, फिर नीचे आई, फिर ये इधर जाने वाली है, इधर जाएगी इधर इस साइड में। तो देख लेते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो ये वाला क्या है सी ऑप्शन क्या है इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
और देखो हमारी क्या है, डेली क्या है, शाम को 8 बजे क्लास चलती है, ठीक है ना। 8 बजे क्लास में जरूर आया करें, ठीक है ना। हमारे बहुत बच्चे क्या है इसमें क्लास लेने आते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से क्या है लाइव क्या है आंसर उसमें देते हैं, ठीक है ना। तो आपकी धमाल तरीके से क्या है तैयारी चल रही है वहाँ पे, तो बिल्कुल आना ना भूलें। शाम को 8 बजे आपकी क्या है जिसमें तैयारी कराई जाती है, निबंध है, इंग्लिश है, ठीक है ना, जीके जीएस है, साइंस यानी विज्ञान है, सभी सब्जेक्टों की वहाँ पर क्या है तैयारी आपकी कराई जाती है, ठीक है ना। तो 8 बजे रात शाम को 8 बजे क्या है आना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। तो देखते हैं, और यदि आप क्या सब्सक्राइब कर लोगे तुरंत के तुरंत आपको क्या नोटिफिकेशन मिलता रहेगा प्रत्येक क्लास का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। देखो 57 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, निकटतम सैकड़ा तथा पूर्णांक करते हुए संख्या 73,48,561 को क्या लिखा जाएगा। हमें इसमें बताना है कि पूर्णांक करते हुए बताना है इसके लिए, ठीक है ना। तो देखो पूर्णांक करते हुए हमारा कुछ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो नंबर दे रखा है वो क्या है 73,48,561 है। कितना है 561। तो हमें ध्यान देना है किस पर, कौन से नंबर है 561 पर ध्यान देना है। तो ये जो 561 है इसे देखो 61 से, यदि ये 50 से छोटा होता है ये नंबर यानी 61, तो हम क्या कर देते, हमें क्या लिखना होता हमारे लिए, इसे 500 लिखना होता, ठीक है ना। कितना लिखना होता पूरा 500। यदि 50 से ऊपर नंबर है ये 61, तो क्या लिखना होगा 600 लिखना होगा। तो ये जो 61 है वो क्या है हमारा 50 से ऊपर है, इसलिए क्या लिखेंगे हम इसे 600 लिख देंगे। तो क्या बनेगा ये हमारा 73,48,600, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर सही बनने वाला हमारा, यानी कि ये जो दूसरा ऑप्शन है 73,48,600, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में ये जो आकृति दे रखी है, इन आकृति क्या है ये समान रूप से आगे की ओर बदल रही हैं, ठीक है ना। ये आगे की ओर बदल रही है, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब नंबर आएगा तो इस आकृति में बदल के कौन सी आकृति बनने वाली है। तो देखो हम कोई सा क्या है एक पॉइंट उठा लेते हैं, हम ये सर्किल ही उठा लेते हैं। देखो सर्किल यहाँ इसमें यहाँ पे है, फिर इस वाले कोने में आ गया, फिर इस वाले कोने में आ गया, और फिर क्या है अगले वाले में इस वाले कोने में आएगा। तो अगले वाले में कहाँ पाएगा, इस वाले कोने में आना चाहिए, ठीक है ना। तो जहाँ पे था वहीं पर आ गया, तो इसका मतलब क्या है सभी आकृति इसी तरीके से चेंज हो रही है। देखो ये आया, ठीक है ना, ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, और ये अब कहाँ के जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी इस वाली आकृति में यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी यही था। तो जैसी पहली आकृति थी वही आकृति क्या है यहाँ पे भी क्या है बनने वाली है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा हमारा, ऐसा देख लेते हैं, यानी इसकी तरह हमारी कौन सी आकृति है। देखो ये वाली नहीं होगी, ये तो गलत हो जाएगा, ये वाली भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है इसमें ये वाली आकृति हो जाएगी, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो और साथ में क्या है, आप जो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, ठीक है ना, तो होमवर्क का जो कमेंट में बताता हूँ कि होमवर्क का आंसर आपको देना है, तो उसके कमेंट करते हो, उसके लिए क्या है बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। प्रत्येक बच्चा होमवर्क का आंसर बहुत अच्छे तरीके से देता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और उन बच्चों का नाम इंक्लूड करने वाला हूँ, आज नाम बोलने वाला हूँ जिन्होंने क्या है अच्छे से आंसर दिए हैं होमवर्क के, ठीक है ना। डेली मैं यही करता हूँ, जो बच्चे क्या है होमवर्क के आंसर देते हैं उनका क्या है मैं नाम यहाँ पे क्या है शो करता हूँ और बोलता हूँ कि किस किस बच्चे ने क्या है सही आंसर दिए थे, ठीक है ना। तो आज भी बोलने वाला हूँ, ठीक है ना, सबसे लास्ट में। तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना, और क्या है क्वेश्चनों को बार बार क्या है रिवीजन करते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि छायांकित खंडों का योग किसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके विद्या ज्ञान में, ठीक है। देख लो खूब ध्यान से, बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे तरीके से क्या है बहुत सावधानी पूर्वक क्या है मॉडल टेस्ट तुम्हारा क्या है तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। उसके क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लिए जा रहे हैं, इन्हें बस केवल बार बार देखते रहें, ठीक है ना, जिससे आपका क्या रिवीजन बना रहे। तो देखते हैं, देखो ये बोल रहा है कि ये जो छायांकित भाग दे रखा है ना, छायांकित खंडों को योग किससे प्रतिनिधित्व करता है, यानी कौन सी भिन्न इन छायांकित भागों का इसकी भिन्न लिखो, इसकी भिन्न लिखो, फिर इनका दोनों का योग कर दो, फिर हमें बताना है कि कौन सी भिन्न का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कौन सी भिन्न इससे बनने वाली है। तो देखो करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसमें हैं कितने ये कॉलम, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। टोटल मिला कितने कॉलम है इसमें, 12 कॉलम है, ठीक है ना, 12। अब ये देखो छायांकित कितनी है इसमें, ठीक है ना। तो देखते हैं हम छायांकित देख लेते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उससे पता चल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें छायांकित कितनी है 8, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 8/12, यानी कि जितने छायांकित होते हैं वो क्या है ऊपर लिखते हैं, और जितने टोटल होते हैं वो क्या लिखते हैं बटे में लिखते हैं। अब दूसरे वाले ट्राइंगल के देख लो, तो टोटल तो वही है 12, टोटल तो कितने हैं 12 हैं। अब छायांकित देख लो कितनी है,
एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो छायांकित कितने हो गए हमारे 5। अब इनको ऐड कर लो क्योंकि वो पूछ रहा है इनका योगफल क्या होगा। तो देखो इनका लासा तो 12 है, सही है, ऊपर जैसा कि तैसा जुड़ जाएगा, 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13। तो ये बने हमारे 13/12। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, 13/12। तो 13/12 हमारा ना तो पहला ऑप्शन दे रखा है, ना दूसरा दे रखा है, ना तीसरा दे रखा है, चौथा ऑप्शन दे रखा है एक सही 1/12। तो हम इसे लिख सकते हैं एक सही 1/12 को 13/12, यानी 12 और एक 13/12, ठीक है ना। तो इस 13/12 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक सही 1/12। तो हमारा जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या है सॉल्व करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगला देखते हैं, ये कुछ हमारे लिए क्या है, आकृति दे रखी है। इन आकृति में बनाना है कि कौन बिंदु रेखा में सममित नहीं है, यानी कि ये बताना है हमारे लिए कौन बिंदु रेखा में क्या है सममित आकृति नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं, करते हैं सॉल्व। देखो सममित आकृति का मतलब अब आपको पता होना चाहिए कि सममित आकृति का मतलब क्या होता है। देखो सममित आकृति जैसे ही हमने क्या है ये दे रखा है, ए दे रखा है, ये ए जहाँ पे ये सममित डॉटेड लाइन दे रखी है, ये डॉटेड लाइन से क्या पता चलता है कि जैसे ही यहाँ पे डॉटेड लाइन है इसे पलटोगे, ठीक है ना, ये क्या है यहाँ से काट के उधर की तरफ मोड़ दिया जाए, यानी कि इस तरफ मोड़ दिया जाए इसे काट के, तो पूरी आकृति ढक ले, ठीक है ना। नॉर्मल भाषा में बता दूं मैं, तो पूरी आकृति क्या है छुपा ले, तो वो क्या होती है हमारी सममित आकृति कहलाती है, ठीक है ना। अब जैसे ए दे रखा है हमारा, ए में क्या है ये वाला पार्ट हम हटा दें, यानी घुमा के इसके ऊपर लगा दें छुपाने के लिए, तो ये जो आकृति है वो देखो कुछ इस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से। तो इधर जब जैसे ही मोड़ेंगे तो वो आकृति भी क्या है इसी के ऊपर आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना, छुपा लेगी उसे। तो ये आकृति क्या होगी, सममित आकृति होगी। ऐसे ये वाली भी सममित आकृति होगी, ये वाली भी क्या, ये सममित आकृति नहीं होगी क्योंकि इसे मोड़ेंगे यहाँ से, तो क्या है ये पूर्ण तरीके से इस साइड को नहीं छुपा पाएगी, तो ये क्या है सममित आकृति नहीं होगी। जबकि क्या है ये भी क्या है सममित आकृति होगी। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन। ये बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 5/7 के समतुल्य है, ठीक है ना। इसके अनुसार बता रहा है क्वेश्चन कि 5/7 के समतुल्य कौन सा है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बहुत मेहनत से क्या है तैयार किए जा रहे हैं। तो आपको इतना करना है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है, और साथ में क्या अपने साथियों में शेयर कर देना है। और एक ये बात ध्यान रखना कि हम क्या है मैराथन क्लास लेके आने वाले हैं 8 या 9 तारीख में, ठीक है ना। उसके लिए तैयार रहना, जिससे क्या है आप सब्सक्राइब कर लोगे तो तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें 2 या 3 घंटे की क्या है मैराथन लेने वाले हैं, जिसमें पूरा का पूरा क्या है कम से कम 2 सेट बहुत अच्छे तरीके से आपको करा देने हैं। कोई प्रॉब्लम आपको फिर पेपर में नहीं फेस करने को मिलेगी, ठीक है ना। तो जिससे क्या है आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको बहुत ही लाभ इससे मिलने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 5/7 का समतुल्य भिन्न नहीं है। तो देखो 5/7 का समतुल्य भिन्न का मतलब क्या है, हम भिन्नों से ही सॉल्व करते हुए चलेंगे, पता चल जाएगा। यानी कि क्या है ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने पर ये क्या है, यानी कि क्या बनाने पर ये क्या है हमारी 5/7 भिन्न बनती जाएगी। तो हमें क्या है वो वाली भिन्न क्या है उसके समतुल्य होगी, और नहीं बन रही है तो वो समतुल्य नहीं होगी। तो देखो हम 15/21 को हम डिवाइड करेंगे, तो देखो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, यानी 5/7 बन गया, ठीक है ना। तो ये तो है समतुल्य, ठीक है ना। दूसरी वाली देखती है 45 के लिए। तो 45 को कितने से डिवाइड करें हम, यानी कि इसे हम कर रहे हैं डिवाइड कितने से कट सकता है ये, पहले 25 को, ये तीसरा वाला ऑप्शन कर रहे हैं हम, इसे करेंगे 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। तो देखो ये वाला भी बन रहा है, ठीक है ना। फिर चौथा वाला देखते हैं, चौथे वाले में कर रहे हैं 2 पंजे 10 और 2 सच्चे 14, 5/7, यानी इसमें भी 5/7 बन गया, इसमें भी बन गया, इसमें भी बन गया, लेकिन क्या है इसमें क्या है 5/7 नहीं बनेगा। तो इसका क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या है 45/56 क्या है 5/7 के समतुल्य भिन्न नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए ये, यदि प्रत्येक बिस्किट का भार 4 ग्राम है तो 2 दर्जन बिस्किटों का भार क्या होगा। यानी कि एक बिस्किट का भार कितना है 4 ग्राम है, तो हमें बताना है 2 दर्जन, यानी कि 2 दर्जन यानी कि 2 दर्जन में हमारी क्या है जो बिस्किट होते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए 1 दर्जन में होता कितना है। तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है 12,
तो 2 दर्जन का मतलब कितना होएगा 24, यानी कि 24 बिस्कुटों का भार हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। 24 बिस्कुटों का हमें भार ज्ञात करना है। तो एक बिस्किट का भार 4 है, तो 24 का कितना हो जाएगा, 24 की क्या है, हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 24 चौक 96। तो हमारा क्या है 2 दर्जन बिस्कुटों का जो भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 96 ग्राम, यानी कि क्या 96 ग्राम क्या है, यानी 4th नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको क्या है समझ में आ रहे हैं तो हमारे लिए क्या है कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करके बता दिया करें कि हाँ सर हमारी समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। और फालतू के वैसे कमेंट ना किया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और केवल क्या है, केवल आंसर के कमेंट या फिर क्या है ये बताया करें कि हमारे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि 1 मीटर बाड़ लगाने की लागत, ठीक है। देखो और ये ध्यान रखना, मैं डेली शाम के लिए क्या है आपको 8 बजे क्लास हो रही है, तो 8 बजे आना बिल्कुल ना भूला करें, ठीक है ना। जिससे क्या है आपका रिवीजन बहुत अच्छे होने वाला। उसमें देखो इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, आपकी साइंस भी पढ़ाई जा रही है वहाँ पे, ठीक है ना। निबंध भी कराया जा रहा है डेली एक, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर क्या है, निबंध के बाद में क्या कराया जाता है, निबंध के साइंस जीके जीएस निबंध हर क्या है सब्जेक्ट वहाँ पे क्या है कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो करेक्ट 8 बजे क्या है आना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखो क्वेश्चन 64 नंबर यानी 64 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि 1 मीटर बाड़ लगाने का जो खर्चा यानी कि लागत आती है वो 215 रुपये आती है, ठीक है। तो बोल रहा है तो एक पार्क जिसकी लंबाई 45 मीटर है और चौड़ाई 23 मीटर है, बाड़ लगाने का जो खर्चा है यानी लागत है वो कितने आने वाली है। देखो सबसे पहले ये बोल रहा है 1 मीटर बाड़ लगाने की लागत 215 रुपये आ रही है। अब हमारे लिए क्या है बाड़ लगानी है, वो किस पे लगानी है, एक पार्क है जिसकी लंबाई 45 मीटर दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है 23 मीटर दे रखी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये दे रखा है आयताकार पार्क, इसका क्या कर लेंगे हम, इसका निकालेंगे हम परिधि यानी परिमाप या परिमिति कुछ भी बोल सकते हैं हम इसके लिए, ये निकालना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो हमने मान लिया ये जो आयत है इस आयत का लंबाई कितनी दे रखी है हमारे लिए, लंबाई तो कितनी दे रखी है 45, कितनी दे रखी है 45, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 23। तो देखो दो तरीके, एक तरीका तो ये है कि 45 ये और 45 ये 90 और 23 ये और 23 ये 69, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ लो तो क्या बन जाएगा, हमारा पूरा परिमाप बन जाएगा। या फिर फॉर्मूले से कर लो, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है ना, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, किसी भी क्या तरीके से कर सकते हो। तो अब हमने जोड़ लिए तो ऐसे ही कर लेते हैं अब, ठीक है ना। ये बना हमारा 45 45 90 वही 23 23 कितना सॉरी 46, यहाँ पर कितना आएगा 46, 23 और 23 जोड़ो कितना हो जाएगा 46। अब 90 और 46 को जोड़ लो तो 6 और 9 और 4 13, यानी कि ये बना 136 मीटर। टोटल मतलब क्या है पैरामीटर यानी कि परिमाप बना वो कितना बना 136 मीटर, ठीक है ना। अब 136 मीटर बन गया ये हमारा, ठीक है। अब 136 मीटर, जबकि 1 मीटर का जो लागत है वो कितना है 215 रुपये, ठीक है ना। है हमारे पास में टोटल कितना 136 मीटर, तो 215 की हम क्या कर देंगे 136 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि 136 की गुणा करने वाले हम कितने 215 से। तो देखो करते हैं गुणा, 5 अंक 30 का 100 पर हासिल 3, 5 3 15, 15 और 3 18, ठीक है ना। हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। अब 1 से गुणा करोगे तो यही नंबर आने वाले हैं, ठीक है ना। फिर कितने से 2 से गुणा करोगे तो 2 6 12 और 2 3 6 और 2 एकम सॉरी 2 3 6 और 1 हासिल का 7, ठीक है ना, और 2 एकम 2। इनको सभी को ऐड कर लो, मैं इधर लिख देता हूँ साइड में 0, 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 हासिल का 12, ठीक है ना। 1 और 7 8 और 1 हासिल का 9 और 2, ये बनेगा हमारा 29,240 रुपये। कितना बनेगा 29,240 रुपये, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है 29,240, यानी कि क्या है पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसी तरीके से आपको क्या है सवालों को करना है और विद्या में सिलेक्शन लेके अपनी क्या है तैयारी, अपनी क्या है क्लासों की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बाद में ये भी बता रहा हूँ, अपना निबंध का क्या है बार बार रिवीजन करते रहें, ठीक है ना। जैसे कि क्या है मैं शाम को डेली निबंध लेकर आता हूँ तो उससे जरूर देखा करें, ठीक है ना, जरूर देखा करें। इससे क्या है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। अगला देखते हैं 65 नंबर यानी 65 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये बोल रहा है 65 नंबर क्वेश्चन में एक वेबिनार में 5 मिनट प्रत्येक के 3 अंतराल हैं, ठीक है ना। 5 मिनट प्रत्येक के कितने अंतराल हैं 3 अंतराल हैं। इन अंतरालों की कुल अवधि सेकंड में ज्ञात करें, ठीक है ना। प्रत्येक क्या है 5 मिनट के 3 अंतराल हैं, 5 मिनट के क्या है 3 अंतराल। तो अब 5 मिनट के 3 अंतराल हैं तो कितने बने हमारे 15 मिनट बने,
कितने मिनट बने 15। अब मिनट में आंसर नहीं पूछ रहा है, वो सेकंड में आंसर पूछ रहा है, ठीक ना। तो सेकंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से और गुणा कर देंगे। तो 60 से जब गुणा करेंगे इसकी 15 की तो कितना आएगा 0, और 15 की 6 से गुणा करोगे तो 15 6 90, यानी कि 900 सेकेंड क्या है कुल अंतराल, यानी इन अंतरालों को कुल अवधि कितनी हो जाएगी 900 सेकेंड की हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 66 नंबर क्वेश्चन में हमारे लिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि देखते हैं एक सेकंड, हाँ ये दे रखा है संख्या 6.785 प्राप्त करने के लिए, कौन सी संख्या प्राप्त करनी है हमारे लिए, संख्या 6.785 प्राप्त करने के लिए 2.4624 में कौन सी संख्या का योग करें, यानी कौन सी संख्या इसमें जोड़ें, ठीक है ना। तो ये बताना है हमारे लिए, ठीक है ना। यानी कि संख्या दे रखी 6.785 प्राप्त करने के लिए 2.4624 में कौन सी संख्या का योग करें, यानी कौन सी संख्या जोड़ें। तो एक एक क्वेश्चनों को करने के लिए जोड़ मत देना, ये क्या करना हमें माइनस करना है, यानी 6.785 में से माइनस कर दो ये 2.4624, तो हमारा क्या है राइट आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। देखो हमें दे रखा है ये 6.785, ठीक है ना, और माइनस करना है हमें 2.462 और 4। अब देखो यहाँ पे क्या है पॉइंट के बाद 4 अंक नीचे, ऊपर क्या है पॉइंट के बाद 3 अंक, तो ऊपर भी हम क्या है 4 अंक बना लेंगे, पूरे अंक करने के लिए क्या है हम 0 लगा देते हैं लास्ट में, ठीक है ना। अब इसमें क्या है माइनस कर लो इसे, 10 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा 6, यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करो कितना बचेगा 2, यहाँ पर 8 में से 6 माइनस करोगे 2, 7 में से 4 माइनस करोगे 3, यहाँ पर 6 में से 2 माइनस करोगे 4। तो ये आया हमारा 4.3226, कितना आया 4.3226, ठीक ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा 4.3226, यानी क्या है सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आपको क्या है बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से फ्री में आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो बस इतना कर सकते हैं आप, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या बेनिफिट यहाँ से इस क्लास से क्या है आपकी अपनी विद्या ज्ञान पाठशाला के चैनल से मिलने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वो दो संख्याओं का लासा व मासा पा होता है, वैसे लासा पा और मासा पा होता है, यहाँ पे वा लिख दिया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इसमें, ठीक है ना। गुणनफल 322 है, यानी दो संख्याओं को लासा और मासा का गुणनफल कितना दे रखा है 322 दे रखा है। यदि इनमें से एक संख्या 23 और दूसरी तो बोलना है दूसरी संख्या क्या होगी, हमें इसमें बताना है कि दूसरी संख्या इसमें क्या होगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों के करने के लिए हमारा क्या है एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ये होता है फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर, ठीक है ना, बराबर एलसीएम यानी कि लासा गुणा HCF यानी कि मासा, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है हमारा फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर LCM गुणा HCF, ठीक है, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अब फर्स्ट नंबर हमारे लिए कितना दे रखा है 23 दे रखा है, गुणा सेकंड नंबर हमसे क्या कर रहा है वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सेकंड की जगह सेकंड ही लिख देंगे हम, बराबर लासा और मासा हमारे लिए क्या क्वेश्चन में अलग अलग नहीं दे रखा है, दोनों का गुणनफल दे रखा है, तो हम दोनों की जगह क्या है एक बार में ही लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा गुणनफल 322, ठीक है। अब सेकंड नंबर बराबर क्या बन जाएगा, सेकंड नंबर बराबर क्या है 322 और बटे में कितना आ जाएगा 23। अब 23 से 322 को भाग कर दो तो क्या है हमारा राइट आंसर निकल आएगा। तो देखो 23 एकम 23, कितना बचेगा ये बनेगा 7 9 बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा 9। अब कितना बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा, यानी 23 चौक 92, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 23 चौक 92। तो टोटल मिलाकर जो दूसरी संख्या निकल के आई वो क्या निकल के आई हमारी 14 क्या है दूसरी संख्या निकल कर आ गई। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 14। अब आज मैंने बता दिया जो मतलब क्या है मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, उस होमवर्क के क्वेश्चनों का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आज भी क्या है मैं इंक्लूड करने वाला हूँ आपके नाम सभी के जो जिस बच्चे ने क्या है होमवर्क में आंसर दिया था, और आज जो आंसर देगा इस वीडियो के क्या है इसको उन्हें क्या है मैं कल इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने ना आंसर दिया था, नहीं बच्चों देखो जिसका आंसर दिया जाता है प्रत्येक बच्चे का है इसमें नाम इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो अगला 68 नंबर यानी कि क्या है 68 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये बोला 76 लाख, क्या बोल रहा है ये 76 लाख
76,04,000, 76,04,000, एक सेकेंड, हाँ, 76,04,083 को अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में किस रूप में लिखा जाएगा? तो देखो 76,04,000 इस तरीके से लिखा जाएगा, 76,00,000, ठीक है ना, 4,000, फिर क्या बोल रहा है, 83, यानी कि 83, ये हो गया हमारा क्या, 76,04,083, यानी कि देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, ठीक है ना, 76,04,083। तो देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, डी ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 76,04,083, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रिसा का भार 42 किलोग्राम है और क्यारा का भार, अब देखो 69 नंबर क्वेश्चन यानी 69 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, महिला प्रिसा का भार 42 किलोग्राम है और क्यारा का भार 39.5 किलोग्राम है, उसका कुल भार कितना होगा? तो सीधा नॉर्मल से क्वेश्चन है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारा क्या आंसर बन जाएगा। तो देखो करते हैं ऐड। ये दे रखा है 42 किलोग्राम। देखो कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, बहुत सिंपल भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या है टफ भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या है मीडियम भी आते हैं। तो उसी तरीके से हमने क्या है मॉडल सेट तैयार किया है, यानी कि क्या है दोनों तीनों टाइप के क्या है क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं हमने, ठीक है ना। तो देखते रहें, आज आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। और क्या है जैसे खाली टाइम में बैठे हैं तब भी क्या है ये बार बार देखें क्वेश्चन, तो जिसके क्या है आपका रिवीजन होता रहेगा। और पीछे अगर आपने क्या है चैप्टर वाइज सीरीज नहीं दे रखी है तो चैप्टर वाइज सीरीज भी देखें, जिससे क्या है आपको ये मॉडल सेट करने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। 42 किलोग्राम और कितना है 39.5, इसे जोड़ लो यानी कि ऐड कर लो। देखो पॉइंट यहाँ पे जीरो लगा लो, कुछ नहीं आएंगे, मैंने बताया क्या है बराबर करने के लिए क्या है हम जीरो लगा लेते हैं। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, पॉइंट 9 और 2 11, हासिल 1, 3 और 4 7 और 1 कितना हो जाएगा, ये 8, यानी ये बना हमारा 81.5 किलोग्राम। अब 81.5 किलोग्राम तो दे नहीं रखा, हमें ग्राम में दे रखे हैं सभी आंसर। तो क्या कर देंगे हम इससे 1000 से गुणा और कर देंगे। जब 1000 से गुणा करोगे देखो बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि ये बनेगा हमारा 81, ठीक है ना, और 5 और इसके साथ में कितने 3 जीरो, 1 2 3, ये एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये बनेगा हमारा 81,500। क्या बनेगा 81,500 ग्राम। तो देखते हैं कौन सा आंसर राइट बनने वाला है हमारा, 81,500, यानी क्या है तीसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि एक धावक, क्या बोल रहा है, एक धावक 400 मीटर की रेस को 48 सेकंड में समाप्त करता है। यदि वह उसी ट्रैक पर समान चाल से 5 बार दौड़े, उसी ट्रैक पर क्या है समान चाल से कितनी बार दौड़े, 5 बार दौड़े, तो उसे कुल कितने मिनट लगेंगे? तो देखो पहले कह रहा है ये एक धावक 400 मीटर की रेस को, कितने मीटर की रेस को, 400 मीटर की रेस को दौड़ता है, कितने सेकंड में, 48 सेकंड में समाप्त कर देता है, ठीक है। अब यदि वह उसी ट्रैक पर समान चाल से 5 बार दौड़े तो कुल कितने मिनट लगेंगे? तो 5 बार दौड़ने में क्या है 48 गुणा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 गुणा 5, ठीक है ना। जब एक चक्कर में क्या है एक बार 400 मीटर की लगाने में कितना समय लग रहा है उसके लिए 48 का लग रहा है, तो 5 चक्करों में कितना लग जाएगा, तो गुणा कर देते हैं हम 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि क्या है 240, कितने 240 सेकंड, क्योंकि ये हमारा कितना दे रखा है सेकंड। अब इसको क्या कर लो मिनट में, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं सभी मिनट में दे रखे हैं, ठीक है। तो 60 से क्या कर दो इसे भाग, 0 से 0 कट जाएगा, 6 चौक 24, तो कितना बनेगा 4 मिनट, क्या है 4 मिनट, यानी क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा कौन सा बनेगा, हाँ ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब हमारा क्या है ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि क्या है ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इस तरीके के आपको। देखो प्रत्येक तरह के प्रत्येक चैप्टर के हमने क्या है क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं इसमें मॉडल सेट में। तो आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत से तैयार की गई मॉडल सेट है, इनको क्या है जरूर पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, इससे क्या है आपका रिविजन होने वाला है। और रात को शाम को क्या है 8 बजे वाली क्लास में लाइव आना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। और यदि आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। जिससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और साथ में क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको क्या है एक मैराथन क्लास आएगी, या तो 8 तारीख 9 तारीख में, इन दोनों तारीख में क्या है कोई क्या है मैराथन क्लास आने वाली है, 2 या 2.5 घंटे की या फिर 3 घंटे की हो सकती है, ठीक है ना। जिससे आपको क्या है बहुत ही क्या है बेनिफिट मिलने वाला है। उसमें क्या है आपके सभी सब्जेक्टों की क्या है तैयारी उसमें रखी जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्या है तैयार रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोल रहा है
कि 71 से 75 के लिए क्या है निर्देश दिए गए आरेख किस विद्यालय में क्या है 5वीं कक्षा का विद्यार्थी द्वारा क्या है, ये विद्यार्थी द्वारा क्या है किए गए गतिविधियों को निरूपित करता है। ये किसको निरूपित कर रहा है, कक्षा 5 की क्या है विद्यार्थियों की गतिविधियों को निरूपित करता है, ठीक है ना। आरेख के अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमें जो आरेख दे रखा है इसका अध्ययन करके हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है ना। तो देखो ये विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और ये क्या है विद्यार्थियों की गतिविधि, यानी कुछ क्या है वाद विवाद में भाग लेते हैं, कुछ विद्यार्थी रंगमंच में, कुछ तैराकी में, कुछ नृत्य में और कुछ चित्रकला में क्या भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं हम इसके लिए। देखो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, यानी 71 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वाद विवाद की तुलना में तैराकी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी अधिक है, यानी कि तैराकी और वाद विवाद में अंतर देखना है कितना आ रहा है। देखो तैराकी कहाँ पे हमारा ये है, ये कितना बनेगा 20 से थोड़ा ऊपर है तो ये बन जाएगा हमारा 22, ठीक है ना। क्या बन जाएगा हमारा 22। और ये जो हमारा दूसरा क्या है हमारा तैराकी हो गया। और वाद विवाद वाला कितना है 15, तो 15 22 में से 15 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 7, ठीक है ना। 12 में से 5 जाए कितना बचेगा 7, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा बनने वाला है, डी ऑप्शन, यानी क्या है 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन एक बार और समझ लो क्या बोल रहा है, वाद विवाद की तुलना में तैराकी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक है 7 अधिक है। हमने क्या देखा, ये तो हमारे जो क्या है तैराकी वाले कितने थे हमारे 22 और ये वाले कितने थे हमारे 15, तो हमने 22 में से माइनस कर दिया 15, कितना आ गया हमारा राइट आंसर 7 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कितने विद्यार्थियों ने नृत्य को चुना है, यानी क्या है नृत्य करने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो देख लेते हैं हम नृत्य करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। देखो ये वाला नृत्य का लाइन दे रखा है, इसमें देखते हैं। देखो 15 से ये क्या है कितना ज़्यादा है, लगभग क्या है ये बनेगा 15 और लगभग 2 बनेगा, ये 2 ऊपर बन जाएगा, ठीक है, यानी 17 कहाँ पे हो जाएगा ये 17, ठीक है ना। लगभग क्या है 17 पे बनेगा, तो नृत्य करने वाले विद्यार्थी हैं वो कितने हो जाएंगे 17, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन से बनने वाला है, डी ऑप्शन क्या है, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर बोल रहा है 2 सबसे कम गतिविधि में कितने विद्यार्थी हैं, यानी 2 गतिविधि लेनी है और सबसे कम वाली लेनी है, तो क्या है उनको कम वाली को मिलाकर कितने विद्यार्थी बनेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि 2 सबसे कम गतिविधि वाले क्या है विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखो सबसे कम कौन कौन से, एक तो रंगमंच है और उससे बड़ा कौन सा है हमारा वाद विवाद है। इनको दोनों को जोड़ लो तो पता चल जाएगा कि क्या है 2 सबसे कम गतिविधि वाले क्या है विद्यार्थी कितने हैं। तो देखो ये तो वाला तो कितना है 15 है, ठीक है ना। और ये वाला कितना बनेगा 10, लगभग 2 ऊपर और है 12, ये कितना हो जाएगा 12। अब 12 और 15 को ऐड कर लो, तब जब दोनों को जोड़ोगे तो 15 है और 12 जोड़ोगे तो 2 और 5 7 और 1 और 1 2, यानी क्या है 27 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो क्या है हमारे इसमें क्या कहते हैं सबसे कम क्या है इंक्लूड हैं इसमें, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारा इसका 73 का, यानी 2 सबसे कम गतिविधि में कितने विद्यार्थी हैं 27 विद्यार्थी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा 4th ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बोल रहा है 5वीं कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो 5वीं कक्षा में, तो ये मैं बता रहा हूँ आपके लिए प्रत्येक दिन क्या है होमवर्क का आंसर मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, तो ये आपका क्या है होमवर्क का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि 5वीं कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो आप इनमें पहले क्या करना, ये वाला जो दे रखा है हमारे लिए इसको आराम से देख लेना, ठीक है ना। फिर क्या है सभी को जोड़ लेना, इनको सभी इस वाले को 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 सभी को क्या है जोड़ लेना, तो हमें पता चल जाएगा कि कक्षा 5 में क्या है टोटल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसीलिए क्या है मैंने यहाँ पर थोड़ा रोक दिया है, आप क्या है वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें, उसके बाद में क्या है आराम से देखें कि फिर उसके बाद देख कर क्या है इन्हें जोड़ लें और जोड़ने। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 74 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए। ये बोला है 5वीं कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या, ये तो हमने दे ही दिया, देख लिया हमें क्या है इसमें होमवर्क में आंसर देना है आपको, ठीक है ना, होमवर्क में देना। अगला दे रखा है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला है चित्रकला का चयन करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो रंगमंच का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। अब देखो इसमें अधिक बोले या कम बोले, हमेशा क्या करना है इनका अंतर ही करना है। तो हम देख लेते हैं चित्रकला और रंगमंच में कितने का अंतर है, तो देखते हैं, ठीक है ना। ये तो दे रखा है हमारे लिए चित्रकला और ये दे रखा है हमारे लिए रंगमंच। देखो इसमें चित्रकला में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है 15 से थोड़ा सा ऊपर है, तो यानी कि 16 हो जाएगी। और रंगमंच में क्या है ये क्या है 15 से लगभग 1 से और ज़्यादा ऊपर है, यानी कि लगभग क्या है ये 10 से 12 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 16 और 12 का अंतर कर लो, 16 में से 12 माइनस कर लो तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4। तो देखते हैं हमारा क्या है ऑप्शन नंबर 4 कौन सा दे रखा है 75 नंबर क्वेश्चन में।
देख लेते हैं। हाँ, तो देखो ये क्या है, हमारा जो 4 आंसर वो क्या है, ये दे रखा है, ठीक है ना। अब मैं सभी का क्या है नाम इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है ना। और शाम को आना बिल्कुल ना भूलें सभी विद्यार्थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना, यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। और देखो साथ में क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको तुरंत को तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको क्या है एक वीडियो मिलने वाली है, मैराथन क्लास मिलने वाली है, वो क्या है आपको 8-9 तारीख में मिलने वाली है, ठीक है ना। तो देखते हैं अब आपके मैं इन नाम को या इंक्लूड के जो आंसर है देने वाले कौन कौन बच्चे हैं। देखो मैं जल्दी जल्दी नाम पढ़ देता हूँ, जिससे क्या है आपको जल्दी जल्दी क्या है पता चल सके, ठीक है ना। सबसे पहले वैभव शुक्ला, वेरी नाइस। सागर उपाध्याय, हरीश चंद्र, वैष्णवी पांडे, ललित कुमार, ठीक है ना, वैष्णवी पांडे, अंशिका यादव, ललित कुमार, ठीक है ना, हरीश चंद्र, अंशिका यादव, ललित कुमार, अंशिका यादव, मनोज कुमार, अंशिका यादव, ललित कुमार, ठीक है ना, अंशिका यादव, मनोज कुमार, ठीक है ना। अब देखो जब बार बार नाम आ रहा है, मैं एक ही बार क्या है 1 या 2 बार नाम पढ़ूंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। सागर उपाध्याय, वैभव शुक्ला, फिर आगे दे रखे हैं हमारे लिए अनीता वर्मा, मनोज कुमार, फिर दे रखे हमारे लिए अनुष्का गिरी, मनोज कुमार। तो ये जो हमारे क्या है, ये बच्चे क्या है हमारे राइट आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ बच्चे हैं हमारे आंसर देने वाले, जिनमें क्या है हमारे ये दे रखे हैं। एक सेकेंड अभी देख लेते हैं। कुछ बच्चे और हैं जो हमारे क्या है राइट आंसर दे रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बहुत ही मेहनत से क्या है होमवर्क का आंसर देते हैं। जो बच्चे होमवर्क का आंसर देते हैं, इससे पता चल रहा है कि क्या है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला है सुधा रानी, मनोज कुमार, सत्येंद्र तोमर, ललित, आयुष, खुशी चौहान, मनोज कुमार, सत्येंद्र तोमर। मैंने बताया मैं एक ही बार नाम पढ़ने वाला हूँ प्रत्येक बच्चे का, ठीक है ना। सत्येंद्र तोमर, मनोज कुमार ये दे रखे हैं। सत्येंद्र तोमर, माई नेम इज़ क्या है अनुष्का तोमर। अच्छा अनुष्का तोमर है इनका नाम, ठीक है ना। ये किसी मतलब घर में गार्जियंस की आईडी से चला रहे हैं, इसलिए क्या है इनका नाम मैं दोबारा से बता देता हूँ, अनुष्का तोमर है इनका नाम, ठीक है ना। इन्होंने भी क्या बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। ये हमारे अवेंद्र शर्मा, फिर है सत्येंद्र तोमर, यानी कि क्या है ये कौन से थे, सत्येंद्र तोमर का क्या नाम था, एक सेकेंड, अनुष्का तोमर, ललित कुमार, ये सभी आंसर क्या है, खुशी चौहान। ये बोल रहे हैं सर कल कैलेंडर कराना। देखो कैलेंडर के लिए क्या है, हाँ मैं बताता हूँ, टाइम मिलता है मैं उसके बाद क्या है इसकी वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों ने क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है इनके हरीश चंद्र आंसर दिए हैं। आस्था गौतम, खुशी चौहान, ये सत्येंद्र, BS ब्लॉक करके हैं ये। हाँ ये बोल रहे हैं सत्येंद्र तोमर, यानी क्या है मैंने देखो नाम ले दिया। आप बोले आप कह रहे थे, आपने कहा था नाम लेने के लिए लिया नहीं, तो ये देखो मैंने आपका नाम ले दिया सत्येंद्र तोमर, ठीक है ना इनका। और लास्ट में ये दे रखे हैं हमारे लिए कौशल्या वर्मा, ये बोल रहे हैं यू आर वेरी गुड टीचर, सर आप ऐसे ही पढ़ाई करवाते रहें, आप बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं सर, थैंक्स। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी क्या है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, होमवर्क में प्रत्येक क्वेश्चन का क्या है आंसर दे रहे हो, तो आपके लिए भी क्या है बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो मैं बार बार कह रहा हूँ शाम को क्या है रात 8 बजे आना बिल्कुल ना भूलें, सभी लाइव, ठीक है ना। तो इसमें क्या है सभी सब्जेक्टों की क्या है तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आना ना भूलें। और यदि क्या है वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, जिससे आपको क्या है तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम क्या है मैंने बार बार बता रहा हूँ 8 से 9 तारीख में क्या है आपको क्या है एक मैराथन क्लास मिलने वाली है। इसमें क्या है आपकी सभी सब्जेक्टों का एक साथ 2 से 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे भी क्या क्लास हो सकती है। उसके आंसर आप उसका क्या है आप लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे। थैंक यू, बाय बाय। देखिए तो उसमें जाकर जरूर देख लें, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है 4 बजे क्या रहता है हमारा मैथ रहता है, जबकि क्या है जो शाम को 8 बजे क्या रहता है हमारा ये वाले जो सभी सब्जेक्ट रहते हैं, अंग्रेजी, GK, GS, विज्ञान, निबंध और इंग्लिश, ठीक है, सॉरी हाँ साइंस, ये तो वही है, ये हमारे क्या है रहते हैं, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको क्या है तैयारी देख कर क्या है तैयारी करते रहें, ठीक है ना। आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिट मिलने वाला है, इसी तरीके का आपका पेपर आने वाला है, ठीक है ना। अब कल हम क्या है जो गद्यांश है हिंदी का वो भी क्या है इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो हम आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं लाइव में कौन कौन आंसर किस तरीके से अच्छे से देता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है
डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर क्या है 1 से 7 तक फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान दे रखे हैं, ठीक है ना। सूटेबल जो भी मतलब क्या कहता है हमारे लिए प्रीपोजिशन सूटेबल है उसे क्या है चूजिंग करके फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस ए एंड बी एंड सी क्या है और डी ए बी एंड सी सॉरी ए बी सी एंड डी तीनों में क्या है बताना कि कौन सा ऑप्शन क्या है सूटेबल है, उसी को क्या करना है हमारे फिल करना है, ठीक है ना। तो देखो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या है इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद में क्या है अदर सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको कहा है जैसे ही आपको क्या है जो आंसर आपको सही लगे वो आंसर किस में देना है आपको क्या है कमेंट करके देना है, ठीक है ना। हम देखते हैं कौन कौन आंसर सही दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं। देखो सबसे पहले बोल रहा है अंजलि इज सफरिंग मलेरिया, ठीक है ना। तो इसमें बताना है ए ऑप्शन दे रखा है विद आएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है ऑफ आएगा, या तीसरा ऑप्शन दे रखा है फ्रॉम आएगा, या चौथा ऑप्शन दे रखा है इन आएगा। हमें बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन क्या है सूटेबल है जो इसमें आने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन आने वाला है वो क्या हो जाए अंजलि इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया यानी कि मलेरिया से क्या है पीड़ित है, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है डोंट इंटरफेयर माई बिजनेस, ठीक है ना। यानी कि है ये दे रखा है पहला क्वेश्चन डोंट इंटरफेयर माई बिजनेस। तो यहाँ बताना है डैश की जगह कौन सा क्या है आएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है देखो इनटू, दूसरा दे रखा है विद, और तीसरा सी ऑप्शन दे रखा है एट, और चौथा डी ऑप्शन दे रखा है इन। देखते हैं मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ किस किस के आंसर क्या है आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ अब आने लगे सभी बच्चों के आंसर आने लगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आने लगे। तो देखो मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा आपका इन, क्या आ जाएगा इन बिल्कुल क्या है राइट आंसर इसका बनने वाला है, ठीक है ना। यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे डोंट इंटरफेयर इन माई बिजनेस, ठीक है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे इन माई बिजनेस, ठीक है ना। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन विंग्स। यहाँ पे देखना है क्या आएगा, ठीक है ना ट्यूजडेज, ठीक है ना। यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन विंग्स यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है ना। तो ऑन आएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है क्या ऑन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्या फ्रॉम आएगा, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन क्या एट आएगा, और डी ऑप्शन क्या इन आएगा, ठीक है ना। हाँ बच्चों के आंसर आ निकले, ठीक है ना आ निकले। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। आपकी क्या तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। आपके लिए क्या है सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता हमारे बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, इसी तरीके से आप क्या है तैयारी करते रहो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा ऑन, क्या आ जाएगा ऑन, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन दे रखा है सोनू हैज़ नो लव, यहाँ पे दे रखा है डैश दे रखा है फिर म्यूजिक, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा सोनू हैज नो लव, फिर क्या है डैश दे रखा है और बताना यहाँ पे फिर म्यूजिक, ठीक है ना। म्यूजिक की जगह क्या है कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन, पहला ऑप्शन इन दे रखा है, दूसरा फॉर दे रखा है, तीसरा ऑप्शन एट दे रखा है, और डी ऑप्शन क्या दे रखा है ऑन दे रखा है। डी ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा ऑन दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन बनने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा सोनू हैज़ नो लव फॉर म्यूजिक, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा बी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हमारा होने वाला है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बी, यानी कि इसमें क्या आएगा फॉर। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो आगरा इज फेमस, यहाँ पे डैश दे रखा है द ताजमहल, द ताजमहल। तो फॉर द ताजमहल या इन द ताजमहल या फिर एट द ताजमहल या ऑन द ताजमहल, ठीक है ना। इसमें बताना है यहाँ पे कौन सी क्या है इसमें आने वाला है, ठीक है ना। बता सकते हो। तो देखता हूँ मैं कमेंट बॉक्स में किस किस बच्चे का आंसर सही आने लगा है या अभी नहीं, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो आंसर बनेगा हमारा वो क्या बनने वाला है, वो आंसर हमारा क्या है ए, यानी कि फॉर क्या आएगा फॉर, यानी आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल, यानी क्या है आगरा ताजमहल के लिए है, किसके के लिए, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा इसमें फॉर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन दे रखा है ही हैज अप्लाइड दिस जॉब, ठीक है ना। एट दिस जॉब या फिर फॉर दिस जॉब या फिर ऑन दिस जॉब या फिर इन दिस जॉब, ठीक है ना। हमें बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन क्या है सही होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सही से पढ़ लो पहले। ही हैज अप्लाइड डैश दिस जॉब,
ठीक है ना, ही हैज अप्लाइड डैश दिस जॉब। तो यहाँ पे बताना है आपको क्या आने वाला है, जो हमारा क्या है खाली स्थान इसमें दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, बी, यानी कि फॉर। इसका क्या हो जाएगा, फॉर, ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है, क्या बन जाएगा, ही हैज अप्लाइड फॉर दिस जॉब, यानी क्या है जॉब के लिए उसने क्या है अप्लाई किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी रोजेस योर सक्सेस, ठीक है ना। तो इसमें बताना है आपके लिए, ये डैश दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा, फॉर आएगा, एट आएगा, इन आएगा, ठीक है ना। तो देखता हूँ कौन कौन क्या है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देने वाला है बच्चा। सबसे ज़्यादा तेज़ कौन बच्चा दिख रहा है मेरे लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही, ये क्या है इसका आंसर इन्होंने क्या है बिल्कुल सही दिया है। यानी 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो क्या है, इन्होंने सी ऑप्शन दिया है। कौन सा, सी ऑप्शन, यानी 8, ठीक है ना। कौन सा, 8, तो बिल्कुल सही है, 8 क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये हमारे थे क्या आज के इंग्लिश के क्वेश्चन। अब हम क्या है इसमें विज्ञान जीके जीएस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो विज्ञान के क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं हम, उसके बाद में जीके जीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो कहते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन खनिज लवण शरीर में क्या है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो हमें बताना है सबसे ज़्यादा क्या है खनिज लवण कौन सा क्या है हमारे शरीर में पाया जाता है। देखो आपको यदि क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो क्या है वीडियो को लाइक और साथ में क्या है अपने साथियों में शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है ना। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जैसे कि तुरंत तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेली आपको क्या है 4 बजे, दिन में 4 बजे, ठीक है, और शाम को क्या है 8 बजे क्या है लाइव आना है, जिसमें क्या है आप अपना क्या है बहुत ही क्या है अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। और बिल्कुल फ्री में क्या है, बिल्कुल फ्री में क्या है आपकी तैयारी कराई जा रही है, कोई आपसे क्या है पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप बस इतना कर सकते हो, यदि क्या है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल के लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं निम्न में से कौन सा खनिज लवण शरीर में क्या है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए लोहा, फिर ये कैलियम नहीं लिखा हुआ, कैल्शियम लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, मिस्टेक हो गया सॉरी टाइपिंग में, ठीक है ना। और दे रखा है फॉस्फोरस और अगला दे रखा है सोडियम। तो देखो सबसे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाने वाला है वो क्या पाया जाता है, कैल्शियम। क्या पाया जाता है, कैल्शियम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कैलियम नहीं है बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। देखो मैं क्या है जो ऑप्शन भी क्या होता है लगातार नहीं देता हूँ, ए सी डी बी डी, तो इस तरीके से देता हूँ, क्योंकि विद्या ज्ञान में भी जो पेपर आता है उसमें भी क्या है ऊपर नीचे ऑप्शन करके देते हैं। तो बिल्कुल मैं हूबहू क्या है विद्या ज्ञान के क्या है पेपर को पहले बहुत अच्छे तरीके से मैंने एनालिसिस किया है, उसके बाद देखा है मैंने कि हाँ ऐसे पेपर आता है, तो उसी तरीके से मैंने क्या है क्वेश्चनों को रख रहा हूँ, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी क्या है कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है यदि आप क्या है डेली क्लास ले रहे हो तो। अगला क्वेश्चन देख रखा है, भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। जो लौह तत्व की यानी कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, मस्तिष्क ज्वर होता है, मधुमेह होता है, या बढ़ानता होता है। 3 हमारे लिए क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एनीमिया, ठीक है ना, मस्तिष्क ज्वर, मधुमेह या बढ़ानता का मतलब जानते हो ये एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अनुवांशिक रोग कौन सा है तो क्या हो जाएगा बढ़ानता हो जाएगा, या फिर क्या है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होने जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि एनीमिया। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग क्या है हो जाता है। सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी बच्चों को, मैं देख रहा हूँ साथ के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भोजन में आयरन प्राप्त करने के लिए, आयरन मतलब लोहा, यानी कि जिसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Fe होता है आयरन का रासायनिक प्रतीक, ठीक है ना। तो आयरन प्राप्त करने के लिए मुख्य स्रोत क्या है, दूध में पाया जाता है आयरन, गाजर में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है। तो देखो मैंने कल बताया था आपके लिए, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, अगर आपने क्या कल की वीडियो देखी होगी तो आप बच्चे हाँ देखो कमेंट बॉक्स में अभी से आंसर आने के लिए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। सही बात, सही दे रहे हो आंसर आप। हरी सब्जी किस में पाया जाता है, हरी सब्जी, और हरी सब्जियों में भी क्या है सबसे ज़्यादा जो आयरन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सभी बच्चे क्या है बहुत अच्छे से जो है धुआं मचा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या है आपका सिलेक्शन जरूर होने वाला है। इसी तरीके से यदि आप क्या मेहनत करते रहोगे, आपको जो पेपर है बहुत नज़दीक है, 11-12 तारीख में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और वीडियो को पूरा देख के जाएं, जिसको क्या है आपके लिए बहुत अच्छा क्या है बेनिफिट मिलता रहे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन देखते हैं अगला, मनुष्य केवल दूध, अंडे तथा रोटी के भोजन पर रहता है। यानी एक मनुष्य है वो क्या है क्या क्या चीज़ खाता है, दूध पीता है, अंडे खाता है, रोटी खाता है, ठीक है, ये चीज़ें ले रहा है। तो ये बताओ उस मनुष्य के लिए यह वह सामान्य रोगी होगा, किस चीज़ की कमी हो जाएगी उसके शरीर में यही चीज़ें खाने से।
तो क्या स्कर्वी रोग हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, वेरी वेरी हो जाएगा, या रतौंधी हो जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे लिए। देखो एक बार और देख लो कौन कौन सी चीज़ खा रहा है वो। देखो दूध पी रहा है, अंडे खा रहा है, रोटी खा रहा है, ठीक है ना, भोजन में क्या है रोटी खा रहा है, तो इसी चीज़ें ले रहा है, तो आप बताओ उसके शरीर में कौन सी कमी होने वाली है। तो देखो रिकेट्स की कमी नहीं होगी इसमें, तो क्या धूप का मतलब रहता है, इसमें बेरी बेरी की कमी नहीं होगी। रतौंधी की मतलब क्या होता है, वो खा रहा है अंडे दूध खा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो कमी होगी उसके शरीर में वो क्या होगी, स्कर्वी की कमी होगी, क्योंकि क्या है स्कर्वी यानी कि मतलब वो खट्टे पदार्थ बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। तो क्या है खट्टे पदार्थ नहीं लेने से क्या है कौन सी कमी हो जाती है, हमारी स्कर्वी की कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना। ये दे रखा है सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण होता है, यानी कि सूर्य प्रकाश की सूर्य जो प्रकाश है उस प्रकाश आता है उससे क्या होता है, क्या निकलता है, विटामिन डी का संश्लेषण होता है, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश में। तो ऑप्शन दे रखे हैं, क्या बताना है। तो वो प्रकाश का संश्लेषण यानी विटामिन डी है वो किस तरीके से हमारे क्या है शरीर में क्या है एंटर करता है, प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है त्वचा से, गॉल ब्लैडर से, या हृदय में, या क्या है इनमें से कोई नहीं। तो देखो बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, क्या बनेगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो हमारे देखो विटामिन कौन कौन से होते हैं, एक तो क्या होता है हमारा वी विटामिन होता है, सी विटामिन होता है, ठीक है ना, के होता है, ई होता है, डी होता है, ए होता है, ठीक है ना। ये विटामिन होते हैं हमारे, इनमें बताना है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं ए और सी है क्या, बी और सी है क्या, बी और डी है क्या, या ए और डी है, ठीक है। इनका बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं मैं कौन कौन बच्चा सही आंसर दे रहा है। तो हाँ बिल्कुल आने लगे बच्चों के आंसर, यानी क्या है बी 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 बी, यानी कि क्या है बी सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, बी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है ना। तो देखो मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो बी सी तो क्या हो जाता है, ये जल में घुलता है बी और सी, ठीक है ना। और के ई डी ए ये किस में घुलता है, ये वसा में घुलता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है यदि क्वेश्चन इस तरीके से आए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो के ई डी ए, ठीक है ना, ये तो वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि क्या है बी सी क्या है जल में घुलता है, ठीक है ना। तो ये वाले विटामिन ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो देखो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन वी, या विटामिन ई, ठीक है ना। ये जी गलत लिख गया है यहाँ पे, क्या होगा हमारा विटामिन बी। पहला ऑप्शन दे रखा है ए, सी, बी, या फिर ई। तो देखो इसका राइट आंसर देखता हूँ कौन कौन दे रहा है। बिल्कुल राइट आंसर देखो ये कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी। कौन सा, विटामिन सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि क्या है हमारा जो विटामिन सी है वो क्या है गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है किस में पाया जाता है। तो मैंने अभी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है वो क्या है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखो संतरे में, नारंगी में, आम में, या नींबू में, ठीक है ना। तो इनमें सबसे ज़्यादा खट्टा पदार्थ कौन सा होने वाला है, तो ये जो राइट आंसर है बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, यानी क्या है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी नींबू में क्या है हमारा जो पाया जाता है वो क्या है सबसे ज़्यादा क्या है विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। अगला देते हैं। और मैंने बता दिया है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यानी कि स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हमें बताना है कि कौन से विटामिन में क्या है विटामिन ए। ये बोल रहा है निम्न में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, गाजर में, दालों में, चावल में, या गेहूं में, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी गाजर में क्या है विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है ना। और देखो इसके क्या हो जाता है हमारा, इसके विटामिन ए की कमी से ये भी ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी से क्या है रतौंधी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, जो क्या है किस मतलब रतौंधी रोग किसको प्रभावित करता है, कौन से अंग को, यानी हमारी आंखों को क्या प्रभावित करता है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन ये बोला है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखो विटामिन डी की कमी से जो रोग होने वाला है वो बताना है कि आपके लिए एनीमिया है, तपेदिक है, स्कर्वी है, या रिकेट्स है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही, यानी कि क्या है स्कर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका बनने वाला है, ठीक है ना। यानी कि सी ऑप्शन यानी स्कर्वी रोग क्या है होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मछली के शरीर की बनावट होती है, यानी कि त्रिभुजाकार होती है, वेलनाकार होती है,
नौका के आकार की, नौका मतलब नाव के आकार की होती है, ये शंकुआकार होती है। शंकुआकार का मतलब ये होता है बच्चों, इस तरीके से शंकुआकार रहता है। नौकाकार तो आप जानते हो, नौका तो आपने सभी बच्चों ने देखी ही होगी। त्रिभुज का मतलब भी जानते होगे, त्रिभुजाकार इस तरीके से होती है। और बेलन का मतलब भी जानते होगे, बेलनाकार क्या है, इस तरीके से होता है। तो हमारी जो मछली की बनावट होती है वो क्या होती है, नौका के आकार की होती है, यानी नाव के आकार की होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाइड्रा किस अंग के सहारे आधार से चिपका रहता है, यानी हाइड्रा किस अंग के सहारे आधार से चिपका रहता है। तो देखो हमें बताना है हाइड्रा किस अंग के सहारे आधार से चिपका रहता है। स्पर्शंकों द्वारा, शक्ति द्वारा, या मुख द्वारा, या अधस्थल द्वारा, या देह भित्ति द्वारा। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा, अधस्थल द्वारा क्या है, चिपका रहता है क्या, हाइड्रा। अगला, हाइड्रा का शरीर कैसा होता है, गोलाकार, बेलनाकार, चिपटा और सभी तरह का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। ठीक है ना। जैसे आप डेली आंसर देते हो और आपका क्या है, और कुछ बच्चे देखो बोल रहे हैं कि नाम लिया करो, नाम लिया करो। देखो नाम में क्या है, 4 बजे वाली क्लास में लेता हूँ, आप बिल्कुल उसमें क्या है लाइव आया करें। ठीक है ना। और आप अपना क्या है नाम उसमें क्या है मतलब क्या है बुलवाया करें। ठीक है, जिससे क्या है आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। देखो आप क्या होगा, जो आंसर देता है मैं उसका नाम बोलता हूँ, कब, कमेंट ऑफलाइन में। ठीक है ना, ऑफलाइन में जो कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके, क्योंकि इसमें बहुत तेज तेज कमेंट चलते हैं तो इसलिए क्या है दिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमारा ये तो साइंस का पोर्शन। अब स्टार्ट यहाँ से 15 नंबर से जो स्टार्ट होने वाला है वो क्या हमारा जीके यानी कि क्या है, जीएस वाला पोर्शन क्या है, इससे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना। तो करते हैं हम। इसमें बोला सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है महानदी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गोदावरी नदी, तीसरा दे रखा है नर्मदा नदी। क्या इसमें 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, हाँ एक ऑप्शन क्या है गड़बड़ हो गया इसमें। ठीक है ना। तो देखो इसमें इसी में तुम्हारा आंसर है, देख लो बता सकते हो इन्हीं 3 ऑप्शन में क्या है, महानदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी पर क्या है, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है। ये बताना हमारे लिए, जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर है, यानी गोल्डन टेम्पल है, वो कहाँ पे है। तो बताना है ताप्ती, कर्नाटक। अच्छा ये ऑप्शन उसमें से आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया, ऊपर वाला ऑप्शन ये नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखते हैं हमारे लिए ऑप्शन बी, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। ये क्या है, ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे लिए, वो ये जो ताप्ती दे रखा है ये ऊपर वाले से आंसर आ गया, यहाँ पे थोड़ा नीचे टाइप हो गया ये। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे मतलब कुछ नहीं है। आपको देखो ये बी ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक, फिर दे रखा है उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो देखो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या है विद्या ज्ञान में मिलने वाले हैं। ठीक है ना, जीएस से। तो देखो आप बिल्कुल करके क्या है निसंकोच क्या है बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जिससे क्या है आपका विद्या ज्ञान में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना। और क्या है वीडियो क्या है अच्छी लग रही है तो क्या है एक अच्छा सा कमेंट कर देना नीचे। ठीक है ना, कि अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है ना। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखो भारत में बताना है आपको कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखो ऑप्शन दे रखा है 25 राज्य 6 केंद्र शासित, दूसरा देखा 28 राज्य 7 केंद्र शासित, और सी दे रखा है 24 राज्य 6 केंद्र शासित, और अगला दे रखा है 24 राज्य 7 केंद्र शासित। तो इसका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, किस तरीके से देना है। अभी देखो कौन कौन बच्चा दे रहा है, ये देखो इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8। तो हो जाएंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी फिलहाल में कितने चेंज हो गए हैं, तो कितना हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला, कोंकण तट कहाँ पर स्थित है, ये बताना है कोंकण तट कहाँ पर स्थित है। तो देखो इसका मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, तो इसका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि कौन सा किस तट पर ये स्थित है। ठीक है ना। पहला है गोवा, कोचीन, गोवा से द्वीप और दमन और गोवा तक। ठीक है ना, गोवा है। चलो मैं ये इसका आंसर मैं बता देता हूँ, थोड़ा टफ पड़ जाएगा आपके लिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, दमन से गोवा तक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, दमन से गोवा तक, यानी कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, यानी फैला हुआ है, तो कहाँ तक ये, दमन से गोवा तक। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित नहीं है। हमें बताएं, यानी कि नीचे कुछ बंदरगाहों के नाम दे रखे हैं, तो बताना है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित नहीं है। ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन दे रखा है हमारा पारादीप, दूसरा दे रखा है विशाखापत्तनम, अगला दे रखा है कोच्चिन, थर्ड दे रखा है चेन्नई।
तो इसमें बताना है कि कौन सा बंदरगाह हमारे क्या है भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित नहीं है। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। तो वो भूगोल से क्या है काफ़ी क्वेश्चन आए थे, प्री में ही आए थे, तो इसमें भी तो आने वाले ही हैं। तो उसी आधार पर हम क्या है क्वेश्चन बना के लेकर आ रहे हैं, जिससे क्या है आपका पूरा पेपर क्या है अच्छे से फंस जाए, ठीक है ना। अगला है बरौनी तेल शोधक किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। तो बरौनी जो तेल शोधक है वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या बन जाएगा इसका बिहार। कौन सा, बिहार, ठीक है ना। तो बिहार बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रखा है 21वां क्वेश्चन। देखो 21वां क्वेश्चन में बोल रहा है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, हमें बताना है। देखो ये बोल रहा है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे महानदी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गोदावरी, ठीक है ना, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है नर्मदा, और चौथा ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र। तो देखो इसका जो आंसर राइट क्या बनने वाला है आप बता सकते हो क्या। देखो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा हमारा गोदावरी, ठीक है ना। यानी क्या है वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 22वां क्वेश्चन। एक सेकेंड, 22वां क्वेश्चन दे रखा है भारत व पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। यानी कि भारत को व पाकिस्तान को विभाजित मतलब क्या अलग करने वाली क्या होती है, एक रेखा होती है, वो क्या कहलाती है बताना है आपके लिए। तो मैकमोहन रेखा कहलाती है, डूरंड रेखा कहलाती है, 38वीं समांतर रेखा कहलाती है, या फिर रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। इनमें हमारे लिए क्या है बताना है कौन सा ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका होने वाला है। तो देखो सॉरी मैं बता दूं आपके लिए, जो मैकमोहन रेखा होती है वो क्या होती है भारत और चीन के मध्य है, ठीक है ना। जो मैकमोहन रेखा है वो किसके मध्य, भारत और चीन के मध्य है, ठीक है ना। जबकि जो भारत और पाकिस्तान की जो मध्य रेखा है वो कौन सी हमारी रेड क्लिफ रेखा क्या है भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, ठीक है ना, जो इसको क्या करती है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन दे रखा है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर किस नदी पर बने हुए हैं। यानी कि ये जो बांध हैं ये कौन सी नदी पर बने हुए हैं। जो कौन कौन से हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर किस नदी पर बने हुए हैं। कोसी नदी, चंबल नदी, घाघरा नदी या गोमती नदी, इनमें से बताना है कि किस नदी पर ये जो बांध हैं वो बने हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में क्लास ऑफ होने के बाद इसका आंसर देना है। तो इतने क्वेश्चनों को आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देनी है, ठीक है ना। जैसे आप डेली देते जाते हो उसी तरीके से क्या है कमेंट जब क्या है क्लास ऑफ हो जाए उसके बाद में क्या है इसका आंसर देना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए भारत का आयात पर निर्भर रहता है। यानी कौन सी वस्तु, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए भारत आयात पर निर्भर रहता है। यानी किसी ऐसी कौन सी जरूरत है भारत को जिससे क्या है अपने देश से क्या है पूर्ति नहीं हो पाती है, दूसरे देश पर क्या है निर्भर रहता है, ठीक है ना। दो शब्द होते हैं, एक आयात होता है, एक क्या होता है निर्यात होता है। आयात का मतलब क्या है किसी चीज़ खरीदना, ठीक है ना, लेना, ठीक है ना, और निर्यात का मतलब क्या है किसी चीज़ को बेचना या भेजना, ठीक है ना, निर्यात। तो देखो क्या चाय पर निर्भर रहता है, कोयला पर रहता है, अब्रक पर या पेट्रोलियम पर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होने वाला है, वो इसका राइट आंसर यानी आयात का कितना हो जाएगा पेट्रोलियम, ठीक है ना। पेट्रोलियम क्या है भारत देश क्या है दूसरे देश से क्या करता है आयात करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। तो हमें बताना है कि भारत के कौन से राज्य में जूट का उत्पादन होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है पश्चिम बंगाल, दूसरा दे रखा है मध्य प्रदेश, तीसरा दे रखा है बिहार और एक ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र। तो हमें ये बताना है कि भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, यानी कि जूट सबसे ज़्यादा उत्पन्न वहाँ पे होती है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में क्या है सबसे ज़्यादा क्या है जूट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। यहाँ पे बताना हमें कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है। पहला ऑप्शन दे रखा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, दूसरा दे रखा है नर्मदा, एक दे रखा है ब्रह्मपुत्र और एक दे रखा है गंगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी क्या है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। यानी कि काजू सबसे ज्यादा किस राज्य में उगाए जाते हैं। जैसे हमने अभी देखा जूट देखा, तो जूट सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है, वो हमने देखा पश्चिम बंगाल में। तो इसी तरीके से काजू देखना है कौन से राज्य में होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या केरल बनेगा, क्या कर्नाटक बनेगा, या तमिलनाडु बनेगा, या कश्मीर बनेगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कर्नाटक क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, तो ये क्वेश्चन हमारे थे, हमने अब तक क्या पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ ली, ठीक है ना, इंग्लिश पढ़ ली, और उसमें उसके बाद में क्या है, हमने साइंस पढ़ लिया, फिर उसके बाद में